आज देखिए राहुल गांधी जम्मू कश्मीर पहुंच गए। भाई साहब नेता प्रतिपक्ष हैं, जम्मू कश्मीर की ठंडक में भाई अपना पहुंच गया एकदम टी शर्ट पहन करके, और पूरा उन सबसे मिला। वो वीडियो जब मैंने देखा तो मुझे सिहरन हुई कि मनीष जी ये पहुंचा पुंछ इलाके में, जहां पे पाकिस्तान ने नागरिक क्षेत्रों में बमबारी की थी, और वहां पर जाकर ये लोगों को समझा रहा है, बताओ इस लड़ाई से तुमको क्या मिला। 1971 की लड़ाई जिसमें इंदिरा गांधी को अपनी खोपड़ी पर रख के घूमता है, उस युद्ध में 4 से 5 हजार नागरिक मारा गया था पाकिस्तान की गोलाबारी में। कितने लोगों को इंदिरा गांधी की सरकार ने मुआवजा दिया था और कितने लोगों के घर बनवाए थे, ये अभी नंगा हो जाएगा पूरी तरीके से। सनसनीवाज ने कहा कि सिंदूर चाट करके देखिए, बच्चों से बूढ़ों से दूर रखिए। ये प्रधानमंत्री कहता है कि सिंदूर उसके रगों में बह रहा है। क्या सिंदूर मैं गर्म करके क्या उसे पी जाऊं? समझने का तो सर नाम ही नहीं ले रहे। राहुल गांधी इनके प्रणेता हैं। आज देखिए राहुल गांधी जम्मू कश्मीर पहुंच गए। भाई साहब नेता प्रतिपक्ष हैं, जम्मू कश्मीर की ठंडक में भाई अपना पहुंच गया एकदम टी शर्ट पहन करके, और पूरा उन सबसे मिला। वो वीडियो जब मैंने देखा तो मुझे सिहरन हुई। ये बेवकूफ आदमी इस वीडियो को पाकिस्तान दिखाएगा कि देखिए हमारी सेना ने तहस नहस कर दिया कश्मीर को, जबकि ये दिखाना ये चाह रहे हैं कि इंडियन आर्मी के खिलाफ वो वीडियो बना रहा था। राहुल गांधी का वो पूरा वीडियो ये था कि आम पब्लिक को कश्मीर में इंडियन आर्मी तबाह कर रही है। पाकिस्तान इसे इश्यू बनाएगा कि हमारी आर्मी ने कश्मीर में इस तरह से किया, भारत में इस तरह से उत्पात मचा दिया। मतलब आप डबल स्टैंडर्ड गेम खेल रहे हैं। उस कश्मीर में जाकर के जहां 26 महिलाओं के सिंदूर नोचे गए, राहुल और कांग्रेस को उस 26 महिलाओं से कोई सेंटिमेंटल लगाव नहीं है। जो अत्याचार जिन्होंने किया, जिन घोड़े वालों ने ये सब किया, जिनको पूरी हमारी खुफिया एजेंसी जिस पर संदेह कर रही है कि इसके पीछे की भूमिका उनकी है, राहुल उनके साथ खड़े होकर के जिस तरह के वीडियो सर आए, वो चौंका रहे हैं। वो एकदम से हृदय विदारक हैं। आपको क्या लग रहा है कि किसके इशारे पर राहुल गांधी ये सब कर रहे हैं? पाकिस्तान के इशारे पर, सीधे सीधे पाकिस्तान और चीन। पाकिस्तान माने चीन, पाकिस्तान तो नौकर है उसका, एक तरह से कठपुतला है चीन का। देखिए इसने पहले कोशिश एक की, जो पिछले 10-15 दिन के अंदर पूरे देश ने देखी, दुनिया ने देखी, कि इसने ये साबित करने की कोशिश की कि जो पाकिस्तान की पिटाई हुई है, बहुत बुरी तरीके से पिटाई हुई है, वो पिटाई नहीं हुई पाकिस्तान की। हिंदुस्तान उस लड़ाई को हार गया और पाकिस्तान उसको जीत गया। ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसमें ये बहुत बुरी तरह से खुद पिटा, क्योंकि इसके मुंह काला किया मनीष जी किसी और ने नहीं, हिंदुस्तान के किसी नेता ने नहीं, हिंदुस्तान के किसी पत्रकार ने नहीं। इसका मुंह काला किया वहां की पंजाब की मुख्यमंत्री, क्या नाम उसका, मरियम नवाज ने। इसका मुंह काला किया वहां के रक्षा मंत्री ने। मरियम नवाज ने खुलकर आके कहा कि 6, 7, 9, उसने 3 तारीखें बताई कि 7, 8 और 9 को हम पे जितना भीषण हमला किया था, जितना हमारा नुकसान भारतीय सेना ने किया, उससे ज्यादा हमारे विपक्ष ने किया। यानी वो बता गई कि 7, 8, 9 को भारतीय सेना ने बहुत बुरी तरह से मारा। उसके अलावा दुनिया के जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो सब कह रहे थे। तो वहां पर इसको लगा कि अब इसका मुंह काला बहुत ज्यादा हो गया, ये सफल नहीं हुआ, तो अब इसने छोड़ा। अब ये आया है ज्यादा खतरनाक एजेंडे में मनीष जी। अभी इसको बताऊंगा, नंगा होगा उस पर कि मनीष जी ये पहुंचा पुंछ इलाके में, जहां पे पाकिस्तान ने नागरिक क्षेत्रों में बमबारी की थी, और वहां पर जाकर ये लोगों को समझा रहा है कि बताओ इस लड़ाई से तुमको क्या मिला। यानी ये देश की सरकार के खिलाफ भड़का रहा है, और वहां पर एक दंगा कराने की कोशिश कर रहा है कि देश की सरकार के खिलाफ, देश की सेना के खिलाफ लोग खड़े हो जाए। सेना वहां तैनात होती है जिन जगहों में ये गया है। इसको जरा दर्शक बहुत गंभीरता से समझिए कि ये कितने खतरनाक मिशन पे है पुंछ में। ये देश की सेना को, मतलब एक तरह से वहां के लोकल लोग नाराज हो जाए, तो जब लोकल आदमी आपके नाराज होगा तो सेना वहां बहुत ज्यादा टिक नहीं सकती। तो ये एक तरह से पाकिस्तान के लिए आगे की पेशबंदी कर रहा है कि जो बॉर्डर वाले इलाके हैं वहां पर ये सेना को हटाने की, सेना के खिलाफ वहां के स्थानीय लोगों को भड़काने की साजिश के तहत ही घूम रहा है। और ये इसकी बातें सुनिए, इसके जो इंटरव्यू हम लोग क्या दिखाए, इसको देश विरोधी बातें कर रहा है कि ये आदमी वो काम कर रहा है। लेकिन आज फिर इसका मुंह काला करता हूं, और इसमें मेरा अनुरोध है, जो भी अगर बात हम लोग की पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी तक, तो सारे रिकॉर्ड आपके पास रखे होंगे और उसको 1-2 दिन के अंदर जरा सार्वजनिक करिए। दर्शकों को बता दूं कि जो बॉर्डर पे इस तरह के टूट फूट होती है या गोलाबारी में जो क्षतिग्रस्त होते हैं मकान,
उसको सेना ही बनवाती है, देश की सरकार ही बनवाती है। लेकिन अभी कितने दिन हुए हैं, मुश्किल से 15 दिन या 10 दिन, तो वो ये पूरा प्रबंध जो है ये पूरा सरकार की ही तरफ से होगा। लेकिन उससे पहले पहुंच गया नाटक करने के लिए। लेकिन ये बताए, अगर ये अपने बाप की पैदाइश है कि 1971 जो अपनी दादी को अपनी खोपड़ी के लिए घूमता है, मनीष जी उस युद्ध के दौरान कम से कम 4 से 5 हजार नागरिक मरे थे हिंदुस्तान के। मैं बांग्लादेशी हिंदुओं की बात नहीं कर रहा हूं। 4 से 5 हजार नागरिक मरे थे हिंदुस्तान के, कुछ बंगाल की सीमा पे, क्योंकि वहां तो बहुत भीषण युद्ध हुआ था, और बाकी बच्चे कुछ इस वाले ये बॉर्डर पे जो जम्मू कश्मीर का बॉर्डर है। कितने लोगों को कितना मुआवजा दिया था इसकी दादी ने, और कितने लोगों के घर बनवाए थे भारत सरकार ने, जरा ये बता दीजिए। मैं ये दो चार लोगों के घर गया है, और कुल जो है 14-15 नागरिकों की मृत्यु हुई है। जैसे अभी आखिरी आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन 14-15 लोग कहा जा रहा है। मैं हजारों की बात कर रहा हूँ कि 1971 की लड़ाई, जिसमें इंदिरा गांधी को अपनी खोपड़ी पर रख के घूमता है, उस युद्ध में 4 से 5 हजार नागरिक मारा गया था पाकिस्तान की गोलाबारी में। कितने लोगों को इंदिरा गांधी की सरकार ने मुआवजा दिया था, और कितने लोगों के घर बनवाए थे, ये अभी नंगा हो जाएगा पूरी तरीके से। तो इतने बेईमान लोग, और ये तो निश्चित बनेंगे, शर्त लगा ले कोई कि अभी जब वहां पे सरकार जो है, जितने वहां मकान टूटे वहां बनेंगे, वहां सरकार अपने पैसे से बंकर बनवाती है, लोगों के घरों में बंकर बनवाती है, तो मकान नहीं बनवाएगी। लेकिन ये वहां पे पहुंचा आग लगाने, ताकि देश की सरकार के खिलाफ और देश की सेना के खिलाफ कैसे आग लगा के भड़का दिया जाए, दंगा भड़का दिया जाए, ताकि उस पाकिस्तान की मदद कर सके। पहले वाले में तो फेल हो गया, ये बहुत बुरी तरह मुंह काला हुआ। अब ये कश्मीर के बॉर्डर पे दंगा भड़काने के लिए घुस रहा है। और इसको मनीष जी मैं बार बार कहता हूं, पता नहीं क्या कारण है कि यूएपीए और एनएसए उसके तहत इसको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन आप कह रहे हैं कुछ और। मीडिया का एक बड़ा वर्ग पूरे सोशल मीडिया पर तो कश्मीर की इस यात्रा को नायक के रूप में पेश किया जा रहा है कि मोदी अभिनेता हैं और ये नेता हैं असली। और जो मैं सोशल मीडिया पर जब मैं राहुल गांधी टैग करके दिखा रहा हूं, तो एकदम से ऐसा लग रहा है कि नैरेटिव ये चलाया जा रहा है कि पूंछ की गोलाबारी के बाद जो वहां बच्चों से मिलने, सिखों से मिलने जिस तरह से राहुल गांधी गए, वो असली नेता का काम है। मतलब कमाल की बात यह है कि इन तस्वीरों को जब पाकिस्तान में दिखाया जाएगा, उसे किस रूप में दिखाया जाएगा। और ये आदमी साफ लग रहा है कि इंडियन आर्मी के खिलाफ ये नैरेटिव बना रहा है। फिर भी आज भी इकोसिस्टम इस कदर मजबूत है। मैं मनीष जी वही कह रहा हूँ, वो क्या कह रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। मैं आपको भी चैलेंज कर रहा हूँ, और जो दर्शक हैं अपने इस समय लाइव देख रहे हो, जितने भी हो दर्शक, उनको मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि जो मनीष जी ने बताया कि वो उसको नायक बना के प्रस्तुत कर रहे हैं, जो पत्रकार की मीडिया वर्क की बात कर रहा हूँ, उनमें एक भी नाम ऐसा बता दीजिए, क्योंकि कुछ को तो आप जानते ही होंगे ना, उनमें से कुछ लोग को जानते हो जिनको आप पहले से देख सुन रहे हैं, कि उनमें से एक भी नाम ऐसा है जिसने नोटबंदी की, मतलब नोटबंदी खिलाफ न तड़पा हो बहुत बुरी तरीके से। तो ये पूरे एक एजेंडे पे चलने वाले, एक भेड़ की तरह चलने वाले लोग हैं। ये जीएसटी के खिलाफ तड़पे, ये राम मंदिर के खिलाफ तड़पे, ये 370 हटाने के खिलाफ तड़पे। तो इनका धंधा है कि सरकार का जो बेहतर काम है उसके खिलाफ तड़पो। तो ये तड़प रहे हैं, ये तड़प रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, तिलमिला रहे हैं, और अब राहुल गांधी के जय जयकार कर रहे हैं। और वो पूरा गिरोह, उनमें आपको एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा मनीष जी जिसने 370 का समर्थन किया हो, जिसने राम मंदिर का समर्थन किया हो, जिसने नोटबंदी का समर्थन किया हो। तो ये तो घोषित देश विरोधी हैं, ये घोषित सनातन विरोधी हैं, ये घोषित समाज विरोधी दलाल हैं। इन्होंने अपने आप को कांग्रेस के हाथों बेच दिया है कि चाहे आपको वेश्या की तरह, चाहे दिन में इस्तेमाल करो, चाहे रात में इस्तेमाल करो, हम तुम्हारी वेश्या की तरह नाचेंगे। ये वो लोग हैं। तो इनकी तो बात ही करना बेकार है, इनको जवाब देना भी इनका बेकार है, क्योंकि अपने एक एजेंडे पे हैं और ये उसी एजेंडे पे रहेंगे। मुझे तो कई बार लगता है कि ऐसे ही सलाहकार इसके हैं। अब देखिए, कई लोगों ने मुझे वीडियो भेजा कि देखिए आपका सनसनीबाज, उसने एक वीडियो बनाया है, छोटा सा क्लिप, किसी आपने भी देखा होगा। सनसनीबाज ने कहा कि सिंदूर चाट करके देखिए, बच्चों से बूढ़ों से दूर रखिए। ये प्रधानमंत्री कहता है कि सिंदूर उसके रगों में बह रहा है। क्या सिंदूर सिंदूर मैं गर्म करके क्या उसे पी जाऊं? इसी राहुल गांधी लोग, हम अक्सर कहते हैं कि हमारे रगों में राष्ट्रभक्ति दौड़ रहा है। इसका मतलब है कोई मेरा नस काट कर क्या कहे, भाई यह राष्ट्रभक्ति कहाँ है? राहुल गांधी ने कहा था कि तमिलनाडु का सॉइल, तमिलनाडु की मिट्टी उसके रगों में है।
तो क्या तमिलनाडु उसका नस फाड़ करके सनसनीबाजों ने देखा कि भाई राहुल गांधी के नस में तमिलनाडु वाला मिट्टी है या दिल्ली वाला मिट्टी है, इटली वाला मिट्टी है? ये अच्छा चंडालों की चौकड़ी, ये मूर्खों की टोली, इसका ऐसा सलाहकार है कि इन्हीं सब चीजों में से उत्साहवर्धन कर रहा है। नहीं, ये सनसनीबाज पीने के लिए व्याकुल हो रहा था, मैं इसको पी जाऊं अगर तो। मतलब वो सही कहता था, सही में वो चोट्टा यदि पढ़ा लिखा होता तो सही में ठीक था। वो कहता था कि मैं जब शहर में आवारागर्दी करता था, लड़की छेड़ता था, तो कहते थे कि छेड़ो तो छोड़ो नहीं, मतलब छेड़ो तो पता नहीं क्या कर डालो। ये पब्लिकली कहता था न्यूज रूम में कि मैं जब हम लोग लड़की छेड़ते थे बेगूसराय में तो कहते थे कि छेड़ो तो छोड़ो नहीं, सोचिए। तो ऐसे ऐसे लोग अब ये नैरेटिव बनाते हैं ये कि सिंदूर में पी जाऊं, गरम किया हूं पी जाऊं इसको। तो ये क्या जिहादियों को इस तरह से समझाते हैं? इनको क्या लगता है कि उनके दर्शक मूर्ख हैं या फिर अपने आका को कहते हैं? जो आदमी ये कांग्रेस के सांसद के पूंछ पकड़कर, कुल जमा उसकी उपलब्धि यही है इन सब की, ये कांग्रेस नेता की पूंछ पकड़कर सीधे संपादक बना, रिपोर्टर जर्नलिस्ट तो बना नहीं, हमारे आपकी तरह घिस घिस करके तो संघर्ष करके आया नहीं, सीधे एक पूंछ सहलाया, पिछवाड़ा सहलाया, मालिश अच्छा किया, वो भी मीठा ही था, तो उसको जो है ज्यादा सहलाया, सीधे संपादक बन गया। नहीं नहीं मतलब मनीष जी, मतलब वास्तव में ये आप बताते ही रहते हो इसको, मेरा तो इससे साबका रहा नहीं, लेकिन ये मूर्ख तो था, ये धूर्त था। आज इसने फिर अपने आप को साबित किया कि वास्तव में पढ़ा लिखा नहीं है, ये पढ़ा लिखा नहीं है। और या फिर छोटा पजामा बड़ा कुर्ते के संगत में वो बिल्कुल मदरसा छाप हो चुका है। अरे भगवान शंकर के गले में सांप है, तो क्या आदमी सांप से कटवाता है क्या? और भगवान शिव के जितने भक्त हैं इस धरती पे मेरे ख्याल से कहीं नहीं होंगे, पूरी दुनिया में नहीं होंगे। इस देश के अंदर कम से कम 100 करोड़ लोग भगवान शिव के भक्त हैं, और भगवान शिव का एक तरह से श्रृंगार है, उनके गले में बिल्कुल सबसे जहरीला सांप उनके गले में है। और उन लोग भगवान शिव को नतमस्तक होते हैं, उनकी आरती करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। तो क्या इसका मतलब जो सांप पकड़ पकड़ कटवाते हैं क्या अपने आप को? तो ये आदमी उतनी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा है। और सिंदूर, इसको सिंदूर जहर नजर आ रहा है, वो सिंदूर जो भगवान बजरंग बली के शोभा है उनके शरीर की, वो सिंदूर इसको जहर नजर आ रहा है। जो सिंदूर माता देवी माता को चढ़ता है वो सिंदूर इसको जहर नजर आ रहा है। तो ये कायदे से हिंदू नामधारी मुसलमान हो चुका, ये हिंदू नामधारी तुर्क हो चुका। ये जब तुर्की गया था तो मेरे ख्याल से इस्लाम धर्म ग्रहण करने गया था। जो ये छुपा नहीं रहा, इसको कहा गया कि तुम्हारा हिंदू नाम ज्यादा काम आएगा, तुम हिंदू नाम से ऑपरेट करते रहो, बाकी तुम्हारा काट के आगे वाला रखे ले रहे हैं सबूत के लिए। तो कटवा अटवा के आ गया ये तुर्की में, तुर्की घूमा एक हफ्ता, तो इसीलिए घूमा ताकि इसका ठीक रहे कोई औजार, जब वहां घाव ठीक हो गया तब ये लौटा है। अन्यथा इस आदमी को शर्म नहीं आ रही, ये सिंदूर का मजाक बना रहा है। ये इतने पागल हो गए नरेंद्र मोदी के विरोध में, इस देश के प्रधानमंत्री के विरोध में, कि ये अब सिंदूर का मजाक, ये अपनी औरत को नहीं लगवाता होगा मेरे ख्याल, अपनी औरत को ये काबे के कब्रिस्तान की मिट्टी लगवाता होगा अपनी औरत की खोपड़ी पे, ये मल लो इसको, और राजेंद्र यादव याद आता होगा इसको जब उसकी खोपड़ी मलवाता होगा। इतना ही बोल रहा हूं बस इसीलिए कहता हूं कि देखिए, आप जब सलाहकार पालते हैं ऐसे ऐसे भिखमंगे टाइप के खैरात के खिलंदर, तो सोचिए आपको कश्मीर पर ही कैसी बुद्धि देता होगा। इसीलिए इसके आका कश्मीर जलाने निकले, और इनसे भी इतनी जल्दबाजी में कि पता नहीं कब सत्ता फिर से अपने आका किया जाए कि फिर खैरात का जो धंधा शुरू हो जाए। इसीलिए हमने कहा कि कश्मीर जलाने की साजिश है, ये देश पर बड़ी साजिश है, और उसके बाद भी ऐसे साजिशकर्ता को नायक बनाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। बात इसी को समझने की जरूरत है बस। लेकिन सर। एक बात, इस राहुल गांधी पे एक्शन मनीष जी बहुत जरूरी हो गया है। 8 जुलाई बड़ी दूर लग रही है कि वो नेशनल हेराल्ड में जेल जाएगा, क्या जाएगा भगवान जाने, लेकिन ये आदमी अब लगातार खुलकर नंगा ही उतर आया है। तो अब नहीं तो कब करेंगे इसके खिलाफ कार्रवाई? करनी चाहिए कार्रवाई, बिल्कुल जरूरी है इस बात को लेकर, क्योंकि कश्मीर में जिस दिशा में वो जा रहे हैं अब कार्रवाई बहुत जरूरी। और वो जो अमित मालवीय ने इसकी फोटो ट्वीट की थी, आधा मुनीर और आधा ये, वो बिल्कुल सही ट्वीट की थी। आधा नहीं, पूरा मुनीर है ये पूरा मुनीर है। ये नकाब पहने राहुल गांधी का, अंदर इसके वही असीम मुनीर जिंदा है। सर, और बल्कि बांग्लादेशी, उससे थोड़ा और आगे चला जाऊं, असीम मुनीर तो मनीष जी कोई वहां का सेना अध्यक्ष है, थोड़ी बहुत कुछ तो परसेंटेज उसके बुद्धि होगी। एक पाकिस्तान का बड़ा मशहूर है मनीष जी, वो हमेशा गजवा हिंद के सपने देखा करता है, वो लाल टोपी है वहां पे, जायद हमीद। तो ये जायद हमीद का दूसरा रूप है हिंदुस्तान में। ये जायद हमीद का जुड़वा भाई है, खोया हुआ भाई है, बिल्कुल जायद हमीद की तरह बातें करता है। इसकी सोच
हिंदुस्तान के बारे में इसकी सोच और जाहिद हमीद की सोच में कोई फर्क नहीं है।